दोस्तों, जब सुबह होती है तो हर एक इंसान आराम ढूंढता है। पूरे दिन सोने की कोशिश करता है, या तो उसे कुछ करने का मन नहीं करता है। वो सोचता है कि काश मैं पूरे दिन सोया रहूं, या मुझे जो मन कर रहा है वही करूं। अगर आप स्टूडेंट हो दोस्तों, तो आपका मन करेगा कि काश क्लास नहीं होता, काश टीचर्स नहीं होते, क्लास खाली होता और मैं आराम से क्लास में सो जाता, या वीडियोस देखता, या कहीं जा कर के घूमता, कोई एंटरटेनमेंट काम करता। अगर आप एक वर्कर हैं तो आपको भी मन करेगा कि काश मुझे काम करना नहीं पड़ता, मैं पूरे पूरे दिन अपने फैमिली के साथ गुजारता। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल आते हैं। और अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको मन करेगा कि काश कोई काम नहीं होता, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता और मैं पूरे दिन आराम से बैठी रहती और अपने मन का काम और ख़ुद ही सोचती, कोई अलग खेल खेलती, या पूरे दिन टेलीविज़न देखती, या अपने फेवरेट सीरीज़ देखते, अपने फेवरेट सीरियल देखते। तो बिलजुमला कहने का मतलब ये है कि हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में आराम चाहता है। हर एक इंसान सोचता है कि मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से हो और मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारूं। मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल ही आराम हो, लग्जरी लाइफ हो, हर चीज़ हो, मैं जो चाहूँ वही करूं, मुझे जो कहने मैं जिसको जो कहूँ वही करे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, सवाल अब ये होगा कि क्या जिस तरह हम कोई मूवीज़ देखते हैं या कोई एंटरटेनमेंट काम करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, इसी तरह हमें पढ़ने में क्यों इस तरह मज़ा नहीं मिलता है। और इसी तरह अगर हम कोई काम करते हैं, मिसाल के तौर पे कहीं फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई वेयर हाउस में काम करते हैं, तो वहाँ पे हमें जैसे मूवी देखते हैं या एंटरटेनमेंट देखते हैं तो हमें उस तरह की मज़ा क्यों नहीं मिलता है। तो दोस्तों, बेसिकली हमें यहाँ पे दो बात समझने की है। पहली बात ये कि एंटरटेनमेंट को आप गलत समझ रहे हो। एंटरटेनमेंट सिर्फ वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, बल्कि यहाँ पे समझने की बात यह है कि एंटरटेनमेंट या एन्जॉयमेंट या खुशी वो दो तरह की होती है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। अगर आप थोड़ी देर मूवी देखते हो या कोई एंटरटेनमेंट काम करते हो तो आपको बस उस थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जो इस तरह के काम हैं, या तो पढ़ाई करना या तो कोई जॉब करना, ये आप अपने फ्यूचर प्लानिंग पे करते हो। यानी आपकी ज़िंदगी बाद में अच्छा हो, या आपके फैमिली अच्छे से रहे, या आपकी जो ज़रूरतें हो वो पूरी हो जाए, तो बिल्कुल ये लॉन्ग टर्म एन्जॉयमेंट के लिए। तो दोस्तों, आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए। और पर्सनली इस पे फोकस होने के लिए आप अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछिए। पहला क्वेश्चन पूछिए कि हु आई एम एंड व्हाट आई वांट टू बी, मैं क्या होना चाहता हूँ और वो बनने के लिए और मेरे मकसद पे पहुँचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपके ये 3 क्वेश्चंस क्लियर हो कि हु आई एम एंड व्हाट आई वांट टू बी एंड हाउ आई रीच देयर, अगर ये 3 क्वेश्चंस अगर क्लियर हो तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको उस काम करने में भी मज़ा आएगा। थोड़ी बहुत तो तकलीफ़ होगी, आप उसे बर्दाश्त कीजिए और अपने आप को मन लगाइए और अपने गोल पे फोकस रहिए, तो आपको भी उस काम में मज़ा आने लगेगा। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन लोगों को जेन्युइन ये आता है कि देखता है कि दूसरे लोग बहुत खुश है और सारी मुसीबत मुझे पे आता है, तो सिंपली वो लोग ऐसे बोलते हैं कि ऑलमाइटी अल्लाह सिर्फ मुझे ही इस तरह की मुसीबत क्यों देते हैं। तो सिंपली उसके अंदर दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि जो ऑलमाइटी अल्लाह है, या तो हिंदू लोग बोलते हैं कि भगवान, या मुस्लिम है तो अल्लाह, कि मुझे ही सारा मुसीबत क्यों देता है, मुझे ही क्यों सताया जाता है, मुझे ही क्यों गरीब रखता है, मुझे क्यों नहीं जॉब मिलता है, सिर्फ मुझे ही क्यों सताया जाता है। अगर एक स्टूडेंट है तो अपने दूसरे स्टूडेंट को देखता है तो सोचता है कि यार मुझे भी 24 आवर्स मिलता है, मैं भी उसी की तरह पढ़ता हूँ, मैं उसी की तरह मेहनत करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस तरह माहिर क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, मैं उस तरह परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, मैं उसके तरह एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें आप एक गलती कर रहे हो, वो ये है कि दूसरे से कंपेयर करना। आप दूसरे से कंपेयर करना बंद कीजिए और आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे ध्यान दीजिए, और जो आपके स्ट्रेंथ है उसे और एनलाइट कीजिए, और जो आपके वीकनेस है उसे अपने लाइफ से हटाइए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जब आप दूसरे से कंपेयर करना बंद कर दोगे, आज अपने बारे में सोचने लगो कि मुझे ऑलमाइटी अल्लाह ने हेल्थ दिया है, पीस दिया है और मुझे खाने पीने की सारी चीज़ दिया है, अगरचे थोड़ी बहुत मुझे मजबूरी है लेकिन फिर भी कहीं से मिल जाता है, तो उस पर आपको थैंक्स, ऑलमाइटी अल्लाह को थैंक्स करना चाहिए और शुक्रगुजार बनना चाहिए। तो तीसरा अहम क्वेश्चन ये है कि अगर वो स्टूडेंट है
तो लाइफ में बहुत बड़ा बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, कोई तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है। बल्कि आप जनरली अगर इसको बताओगे तो हर एक लोग को बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम्स होता है और उस ड्रीम को अचीव करने की कोशिश करता है। एक बिजनेसमैन है तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने की कोशिश करता है। सिंपल से समझने की ज़रूरत है कि आप अपने गोल और अपने जो मकसद है, जो आप बनना चाहते हो, वो उस पर फोकस रहने के लिए आप कुछ रीजंस ढूंढो, कुछ सबब ढूंढने की कोशिश करो कि मैं जो ये बनना चाहता हूँ क्यों बनना चाहता हूँ, अगर मैं ये नहीं बनूंगा तो क्या प्रॉब्लम्स आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये रियल लाइफ क्वेश्चंस और उसके आंसर मिल गए होंगे। तो अगर ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए।